हेलो एवरीवन। सो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, दैट इज़ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेज़र। फेज़र्स को आप कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट्स करेंगे और कैसे उन फेज़र्स को आप बाद में ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीज़न भी कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है डैट इज़ कि हम किसी भी एक फेज़र, जैसे v है मेरे पास, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। एंगल प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो इस फेज़र को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है इन डिफरेंट फॉर्म्स, तो कैसे इन फेज़र्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म में मैथमेटिकली। अगर मैं सिंपल इस फेज़र्स को ड्रॉ करना चाहूँ एक फेज़र डायग्राम के रूप में, लाइक दिस, सो दिस इज़ फॉर प्लस एंगल। इफ एंगल इज़ +5, then this is your phasor, and if angle is in -5 like this, then this phasor can be drawn like this. This is your Vm and this angle is -5. So how we can represent, this is a phasor diagram of this phasor, so how we can represent this phasor in different mathematical form, वो हम समझते हैं। तो बेसिकली हमारे पास तीन मेन फॉर्म्स हैं जो हम इलेक्ट्रिकल में यूज़ करते हैं। फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म, दैट इज़ रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो इस फॉर्म में हम कैसे उस फेज़र को लिखेंगे जो हमें गिवन है, दैट इज़ v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5. So we can represent phasor in rectangular form like this: v is equal to a plus jb. This is basically the rectangular representation of your phasor, where j is j operator. So what is the value of a and b here? So a is basically represented like a is equal to vm cos 5. अब ये 5 प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी, एंड b इज इक्वल टू वी एम साइन 5. ठीक है, ध्यान क्या रखना है, एंगल प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। अगर एंगल प्लस में है तो वी विल टेक इट एज पॉजिटिव एंगल, इफ एंगल माइनस में है तो वी विल टेक इट एज नेगेटिव एंगल। सो हेयर a इज़ द रियल पार्ट ऑफ यूर दिस फेज़र एंड b इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ यूर फेज़र। सो ऊपर जो हमारे पास फेज़र है उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस फॉर्म को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। कैसे? जैसे मेरे पास मान लो ये फेज़र था, एक फेज़र, मैं सिंपल एग्जांपल लेके चलता हूँ, डेट इज़ v इज इक्वल टू सपोज 10 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। ठीक है, इसको अगर मेरे को रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले मैं ए निकालूंगा, डेट इज़ ए इज इक्वल टू वी एम। ये मेरे पास वी एम है 10, डेट इज़ 10 कोस 60 डिग्री, एंड कोस 60 इज़ 1/2, तो इट्स वैल्यू इज़ 5, एंड बी इज़ 10 साइन 60 डिग्री, साइन 60 इज़ 0.866 इंटू 10 इज़ 8.66। सो ये वाला जो फेज़र है, ये वाला फेज़र, इसको जब आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो इट विल बी लाइक 5 प्लस जे 8.66 वोल्ट। सो दिस इज़ द रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूर फेज़र। दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्म जो इलेक्ट्रिकल में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर्म को, दैट इज़ रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड फॉर्म होती है हमारी, डेट इज़ पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फेज़र को? तो दिस फेज़र कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस: v इज इक्वल टू v एंगल थीटा। दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन वेयर दिस v, इसको आप वी आर लिख लो ताकि हम एक अलग नोटेशन रख सकें। सो वी आर इज़ बेसिकली यूर मैग्नीट्यूड, वी एम मैग्नीट्यूड,
magnitude it should be in plus, and angle theta is basically your angle phi. It may be in plus और it may be in minus. याद रखना, अगर एंगल फाई प्लस में है तो ये एंगल प्लस में होगा थीटा, अगर एंगल माइनस फाई में है तो ये एंगल थीटा भी माइनस फाई में होगा। जैसे यही वाला एग्जांपल हम लेके चलते हैं, ये वाला एग्जांपल, ठीक है। इसको अगर आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन करनी है तो यहाँ पे मेरा वी आर क्या होगा, दैट इज़ वी एम का मैग्नीट्यूड, दैट इज़ 10, और मेरा एंगल फाई क्या होगा, ये थीटा क्या होगा, एंगल थीटा इज़ बेसिकली एंगल फाई एंड दैट इज़ 60 डिग्री। सो वी कैन रिप्रेजेंट दिस फेजर इन पोलर फॉर्म लाइक 10 एंगल 60 डिग्री प्लस में। So that is your polar representation. This is polar representation and this is your rectangular representation. These two representation are the most important representation in your electrical. Third representation जो है हमारे पास, that is again we will widely used, that is exponential. How you can represent exponential? एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है हमारी, वो देख लेते हैं हम। तो अगर आपके पास एक v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, हमारे पास एक फेज़र है, तो इसको जब आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इट विल बी वी एम ई रेज टू पावर जे फाई, एंड फाई में भी इन प्लस और माइनस। तो अगर आपको रिप्रेजेंट करना है इसको इस फॉर्म में, तो दिस फॉर्म इज़ बेसिकली नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे वही वाला एग्जांपल है मेरे पास, 10 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इट कैन बी रिटन एज ई रेज टू पावर जे 60 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज द एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूर फेजर, ठीक है। तो जो मेन रिप्रेजेंटेशंस हैं हमारे पास, डेट इज़ रेक्टेंगुलर फॉर्म एंड पोलर फॉर्म, डेट इज़ वाइडली यूज्ड इन रिप्रेजेंटिंग ए फेजर। हेयर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म ए जो है हमारा रियल पार्ट होता है, बी इमेजिनरी पार्ट होता है, और ये पोलर फॉर्म है। इसमें जो सबसे मेन है, जो हम बहुत वाइडली यूज़ करेंगे आगे, कि क्या कि जब हमें एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है, मान लो जैसे हमें रेक्टेंगुलर फॉर्म में एडिशन करना है, जैसे मेरे को एक v1 गिवन है 5 + j6 और v2 गिवन है 3 + j8, इसको माइनस ले लेते हैं, दैट इज़ -3 - j8। तो अगर आपको ऐड करना है v1 + v2, तो इट इज़ सिंपल रियल पार्ट एडिशन, दैट इज़ 5 + 3, एंड इमेजिनरी पार्ट एडिशन, ये 6 - 8। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 - j2, दैट इज़ सिंपल एडिशन। एंड सिंपल अगर आपको इसको सब्सट्रैक्ट भी करना है v1 - v2, तो दैट इज़ रियल पार्ट सब्सट्रैक्शन माइनस इमेजिनरी पार्ट सब्सट्रैक्शन। तो इमेजिनरी पार्ट के सब्सट्रैक्शन क्या है, 6 - -8। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये 2 + j14। तो रियल पार्ट का सब्सट्रैक्शन, इमेजिनरी पार्ट का सब्सट्रैक्शन, डेट इज़ इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे हम ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं। बट जब हम पोलर फॉर्म की बात करेंगे, क्या याद रखना है, जैसे मेरे पास यही वाला एग्जांपल है, v1 = 5 + j6 एंड v2 = 3 - j8। सो यू कैन नॉट, जस्ट ए मिनट, दिस इज़ इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म का कर लिया है, हम बात कर रहे हैं पोलर फॉर्म की, ठीक है, कि पोलर फॉर्म में कैसे हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करना है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इन पोलर फॉर्म इज़ ईजी। कैसे, मान लो v1 मेरे को गिवन है
से सपोज 10 एंगल 60 डिग्री एंड V2 गिवन है 5 एंगल -30 डिग्री। तो जब भी मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा V1 इंटू V2 करूँगा तो हमने क्या करना है, इनके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना है 10 इंटू 5 और एंगल को ऐड करना है, ऐड करना है, ऐड। ठीक है, जैसे क्या आएगा, ये 50 एंगल 30 डिग्री ऐड किया है हमने 60 प्लस ऑफ -30 डिग्री, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है पोलर फॉर्म के अंदर। इसी को जब आप डिवीज़न पे आओगे, पोलर फॉर्म की डिवीज़न करनी है अगर हमने V1 बाय V2 करना है तो क्या होगा, 10 डिवाइड बाय 5 मैग्नीट्यूड का डिवीज़न और एंगल जो रहेगा हमारा 60 माइनस ऑफ -30 डिग्री, ये माइनस हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 एंगल 90 डिग्री। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ कि A1 एंगल θ1 V1 है, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, और A2 एंगल θ2 V2 है, तो V1 इंटू V2 जो होगा डेट इज़ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन A1 इंटू A2 और एंगल का एडिशन θ1 प्लस θ2। और डिवीज़न की बात करें V1 बाय V2 तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड का डिवीज़न A1 डिवाइड बाय A2 और एंगल माइनस θ1 माइनस θ2। तो डेट इज़ अलजेब्रा, यू कैन से फेज़र अलजेब्रा कहते हैं इसको हम। तो मेन है हमारे पास कैसे हम रेक्टेंगुलर फॉर्म को लिखते हैं, एक फेज़र के लिए रेक्टेंगुलर फॉर्म कैसे लिखी जाती है, एक पोलर फॉर्म कैसे लिखी जाती है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देन हाउ यू विल ऐड फेज़र्स, रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे ऐड और सब्सट्रैक्ट किए जाते हैं, और मल्टीप्लाई और डिवीज़न कैसे किया जाता है। एक चीज़ और हमें याद क्या करनी है कि अगर हमें पोलर से रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगुलर से पोलर फॉर्म कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल विदाउट कैलकुलेटर, इस डायरेक्ट कैलकुलेशंस के बजाय। तो जैसे मेरे पास एक ये फेज़र गिवन है A प्लस JB और मेरे पास यही पोलर में गिवन है A एंगल फाई, तो कैसे इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मेरे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म है, ये मेरे पास पोलर फॉर्म है। ठीक है, हाउ यू विल कन्वर्ट रेक्टेंगुलर इनटू पोलर एंड पोलर इनटू रेक्टेंगुलर। तो सपोज मैं पहले क्या कर रहा हूँ, रेक्टेंगुलर टू पोलर जा रहा हूँ, इस मेरे को रेक्टेंगुलर की वैल्यू पता है, पोलर में कैसे होंगी वो वैल्यूज, है ना। तो यहाँ पे VM क्या होगा, VM होगा अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और एंगल फाई क्या होगा, tan इनवर्स B अपॉन A। डेट इज़, क्योंकि मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, VM की इन टर्म्स ऑफ A एंड B और एंगल फाई की इन टर्म्स ऑफ A एंड B। तो अगर मेरे को ये पता है तो मैं आसानी से VM और एंगल फाई निकाल सकता हूँ। तो मैं इस फेज़र को आसानी से पोलर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है, V इज इक्वल टू, सपोज आई विल टेक 3 प्लस J4। तो इसको मेरे को पोलर में कन्वर्ट करना है। तो अगर आपको इसको पोलर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, VM। तो VM क्या होगा मेरा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो 9 इंटू 16 25, तो VM कितना आ गया 5। और एंगल फाई क्या होगा मेरा, tan इनवर्स B अपॉन A, B कितना है 4 डिवाइडेड बाई A 3। तो ये एंगल कितना आएगा, with the help of calculator we can calculate what is the value of this angle. So this comes out to be 53.13. This angle comes out to be 53.13 डिग्री। सो अगर मेरे को इस को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि 3 प्लस J4 को इट कैन बी रिटन एज 5 एंगल 53.13 डिग्री। सिमिलरली यू कैन रिप्रेजेंट पोलर इनटू रेक्टेंगुलर। इसी को अगर हम देखें कि पोलर टू रेक्टेंगुलर कैसे करेंगे, मीन्स
पोलर टू रेक्टेंगुलर कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमें क्या चाहिए, ए और बी की वैल्यू। तो ए क्या हो जाएगा मेरे पास वी एम कोस फाई, बी क्या हो जाएगा मेरे पास वी एम साइन फाई। तो सिमिलरली इसी एग्जांपल से अगर आप चलोगे, से 5 एंगल 53.13 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 कोस 53.13 डिग्री, इट कम्स आउट टू बी 3, एंड बी क्या है 4 नहीं 5 साइन 53.13 डिग्री, इट कम्स आउट टू बी 4। तो मेरे पास ये क्या रिप्रेजेंट करके आ जाएगा, डेट इज 3 + j4। सो दिस इज ऑल अबाउट योर phasor representation, mathematically representation of your phasor quantities, that is rectangular, polar and exponential form. Again I am repeating, एक मैथमेटिकल फेज़र है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेट इज़ वी एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव को। एक रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है, डेट इज़ ए प्लस जे बी। पोलर रिप्रेजेंटेशन है, डेट इज़ वी आर एंगल प्लस माइनस थीटा। और एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है हमारी, डेट इज़ वी एम ई रेज टू पावर जे फाइव। ये हमारी एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू है, कैसे निकाली गई है ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। देन हाउ यू विल ऐड एंड सब्सट्रैक्ट रेक्टेंगुलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, हाउ यू विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एंड हाउ यू विल कन्वर्ट रेक्टेंगुलर इनटू पोलर एंड पोलर इनटू रेक्टेंगुलर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज कंसर्न विद एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और फेजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू विल लाइक आवर topics, so kindly subscribe our channel and comment any other topic which you will want कि उसकी हम वीडियो बनाएं। तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।